राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब बड़े पर्दे पर गदर 2 और OMG 2 के बीच घमासान हो रहा है, तो वहीं अनुपमा में दोनों सास बहुओं के बीच युद्ध हो रहा है जो बीते 2 दिन से चल रहा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पा रहा। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को कुछ देर के लिए राहत मिलने वाली है, क्योंकि अभिनव अपनी आंखें खोलने वाला है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में सभी के लिए एक और मुसीबत मुंह खोले इंतजार कर रही है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि दोनों सास बहुओं के बीच कब युद्ध खत्म होगा। युद्ध पर एक बार को लगाम लगा सकते हैं, लेकिन डिम्पी की जुबान पर तो वंदे मातरम एक्सप्रेस से ज्यादा तेज चलती है और मजाल है जो उसे कोई रोक के दिखाए। इस बार तो अनुपमा ने भी डिम्पी के सामने हाथ जोड़ लिए हैं, क्योंकि अनुपमा के 5 पन्नों का भाषण भी उस पर कोई असर नहीं दिखा पा रहा है। वो तो एकदम ढीठ की ढीठ बनी बैठी है। वहीं दूसरी तरफ अनुज को भी होश आ गया है कि अब उसे अपने बिजनेस पर ध्यान देना है, इसलिए अब वो एक एक करके बरखा और बाकी सभी लोगों को आड़े हाथ लेने वाला है। होता ये है कि डिम्पी का घमासान अभी भी जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुज अंकुश को समझाता है कि रोमिल गलत रास्ते पर है और उसे भाई सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। अब डिम्पी को बदतमीजी का दौरा पड़ता है और वह सभी घर वालों को एक एक करके लपेटती है। डिम्पी कहती है कि आप खुद तो अनुज जैसे अमीर इंसान के साथ शादी करके बैठी है और उसके पैसों पर मौज कर रही हैं भाई, लेकिन हमें तो कमाना पड़ेगा। अब समर अपने भाई की तरह नौकरी छोड़कर घर पर नहीं बैठ जाए या अपने पिता की तरह 50 साल की उम्र में भी पैसों को तरसे। अब बाप पूरे दिन कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती रहती है तो बापूजी अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं। अब बा और बापूजी के बारे में सुनकर अनुपमा अपना आपा खो देती है और डिम्पी के गाल पर चांटा जड़ देती है। अनुपमा चिल्लाकर कहती है कि दूसरों में कमियां निकालने से पहले खुद को देख, तूने इस घर के लिए क्या कर दिया। वो समर से सवाल करती है कि भाई डिम्पी ने आखिर क्या किया है इस घर के लिए, कोई हमें भी बताए। अब दोनों के मुंह पर लग चुका है ताला, क्योंकि अब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अनुज कहता है कि अगर रोमिल को यहाँ रहना है तो भाई तमीज से रहना होगा। वो अंकुश और बरखा से कहता है कि ये मत सोचना कि मुझे भाई कुछ पता नहीं है, अब मुझे मेरे बिजनेस को आगे ले जाना है और इसके लिए मैं सभी से एक एक करके मिलूंगा। वहीं शाह हाउस में अनुपमा डिम्पी और समर को घर से बाहर निकालने का फरमान सुना देती है, लेकिन डिम्पी कहती है कि उसे इस घर से हिस्सा चाहिए। वो कोर्ट जाने तक की धमकी दे देती है। अब अनुपमा डिम्पी की बातों पर यकीन नहीं कर पाती है कि भाई लड़की इतनी भी ढीठ हो सकती है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि समर भी कुछ नहीं कहता है, वो भी डिम्पी की हाँ में हाँ मिलाता है। अब डिम्पी और समर एक ही घर में अलग अलग रहेंगे, क्योंकि अनुपमा घर का बंटवारा तो होने नहीं देगी, लेकिन घर में ही परिवार को अलग करने की बात कहेगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा को एक उम्मीद मिलने वाली है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। अब अभिनव खतरे से बाहर है और पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी है, लेकिन ये खुशी तो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं। इस अनहोनी का अंदाज़ा कहीं ना कहीं अभिमन्यु को हो गया है, जो मंजरी से कहता भी है कि आगे आने वाले 24 घंटों में पता नहीं क्या ही होगा। अब अभिनव तो दुनिया को अलविदा कहने वाला है, लेकिन सवाल है कि अभिमन्यु जेल से बाहर आ पाएगा या नहीं। होता ये है कि अभीर और रूही सवाल करते हैं कि भाई सब लोग कहाँ हैं, तो मंजरी बहाना बना देती है कि अभी सभी को लोगों को कुछ काम है तो उस वजह से वहाँ पर रुकना पड़ रहा है। अभीर कहता है कि किसी को चोट लगी है क्या, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिनव का ऑपरेशन चल रहा है और अक्षरा अभिनव के साथ बिताए पलों को याद कर रही है। वो फ़ोन में अभिनव और अभीर की पुरानी वीडियो देखती है और अपने आंसू नहीं रोक पा रही है। लेकिन अभिमन्यु भी जेल में बैठा अभिनव के लिए प्रार्थना कर रहा है और पुराने बिताए पलों को याद कर रहा है। अब पूरे परिवार में मातम सा छाया हुआ है, लेकिन तभी डॉक्टर्स आकर बताते हैं कि अभिनव खतरे से बाहर है और सर्जरी अच्छे से हो गई है। अब अक्षरा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अभिनव ने अपनी आंखें भी खोल ली हैं। अब शो में ट्विस्ट यहीं ख़त्म नहीं होगा। अब मंजरी के कहने पर शेफाली अक्षरा से बात करेगी कि अभिमन्यु बेकसूर है, लेकिन अक्षरा कह देगी कि अभिमन्यु के मन में हमारे लिए बहुत नफरत भरी हुई है। मुस्कान भी कहती है कि अभिमन्यु को उसके किए की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मंजरी अभिमन्यु से मिलने के लिए जेल पहुंच जाती है, जहां अभिमन्यु बताता है कि इतनी बड़ी सर्जरी हुई है और अभिनव अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। अब अगले 24 घंटों में कुछ भी हो सकता है। अब ये सुनकर मंजरी को और डर लगने लगा है कि आगे क्या होगा। आगे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभिनव की मौत होने वाली है और सारा इल्ज़ाम अभिमन्यु पर लगेगा। अब देखना होगा कि दोनों परिवार किस मोड़ से गुजरेंगे।
वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी की जिंदगी में एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। अभी ठीक से रैगिंग वाले हादसे से बेचारी बाहर नहीं निकल पाई कि अब उसका एक्सीडेंट होने वाला है। और किस्मत तो देखो, एक्सीडेंट भी ईशान के घर वाले ही करेंगे और एक बार फिर ईशान और सभी की मुलाकात हो जाएगी। होता ये है कि सभी पूरा न्याय लेने के मूड में हैं और वो कॉलेज जाती है, जहाँ ईशान उसे बुलाता है, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स को तो पहले से ही अक्का साहब ने ट्रिप पर भेज दिया है। अब ईशान को ये बात पता चलती है तो उसे यकीन नहीं होता। अब सभी ईशान पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है जिससे उसकी बहनें बच जाएं, लेकिन ईशान कहता है कि उसे इस ट्रिप के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ईशान सभी को यकीन दिलाता है कि मामले की जांच होगी और न्याय भी मिलेगा, लेकिन सभी कहाँ मानने वाली है। वो तो बोर्ड लेकर कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ जाती है और विरोध प्रदर्शन करती है। अब ईशान ने भी स्टूडेंट को ट्रिप से वापस बुला लिया है। ईशान वाकई इस मामले को लेकर सीरियस है और वो इसके पीछे के लोगों के बारे में पता लगा कर रहेगा, लेकिन सज़ा दे पाएगा या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि आखिर इस मामले में उसकी दोनों सगी बहनों का जो हाथ है। अब देखना होगा कि ईशान अपनी बहनों को लेकर क्या फैसला लेता है। अब दोस्तों, ये तो थी तीनों सीरियल्स की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर घंटी वाला लाल बटन दबा दीजिए। आपसे फिर मिलने आएंगे कल पूरी जानकारी लेकर। राम राम।